दिल्ली कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी असंतोष और नेतृत्व विरोधी माहौल अपने चरम पर है। कृष्णानगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू के पार्टी से निष्कासन के बाद शुरू हुआ विरोध अब और तेज हो गया है। राजू के समर्थन में लगातार कांग्रेस पदाधिकारी अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और इस कार्रवाई को पार्टी परंपरा और संविधान के खिलाफ बताया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को रामनगर क्षेत्र में कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता राजेश गेहरा के नेतृत्व में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के दर्जन भर पदाधिकारियों ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के रवैये के प्रति नाराजगी जताई और गुरचरण सिंह राजू के समर्थन में सामूहिक इस्तीफा दिया। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदेश नेतृत्व द्वारा वर्कर्स की भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। संगठन में संवाद और सम्मान की जगह अब तानाशाही का माहौल है, जिसे कार्यकर्ता कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिन नेताओं ने भाग लिया और समर्थन जताया, उनमें प्रमुख रूप से राजेश शर्मा, जीत भुई, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, हाजी कमरुद्दीन, सुखविंदर सिंह बब्बर, विजय पांडे, ओपी भट्ट, सतीश बुद्धिराजा, रोहित अरोड़ा, ओम प्रकाश मिगलानी, गुरशरण घोसला, संजय शर्मा, प्रीतपाल सिंह पाली, अमरजीत सिंह, कपिल मनोजा, वरिंदर शर्मा, प्रवेश धवन, धीरज सहगल, ओमकार सिंह, बॉबी अरोड़ा, रामचरण खन्ना और मनोज गहरा शामिल थे। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। राजेश गेहरा, हम 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और जिला कृष्णनगर कांग्रेस कमेटी में मैं इस समय जिला कृष्णनगर कांग्रेस कमेटी में मैं इस समय जनरल सेक्रेटरी के रूप में हूं और आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि बहुत ही गलत तरीके से देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से राजू जी का निष्कासित किया है। इसलिए हम राजू जी के साथ हैं और आज इस्तीफा देते हैं। प्रवेश धवन साहब, किस पद पे हैं आप और आज क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? हम भी जो राजू जी को, मैं ब्लॉक अध्यक्ष गीता कॉलोनी कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ, लेकिन जो इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष ने देवेंद्र जी ने जो कानूनी हरकत की है, इसके लिए हम इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि हम 40 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। 40 साल से क्या है, बचपन से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे गुरचरण सिंह राजू जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं, जबकि उन्होंने इलेक्शन के लिए भी यानी कि हमने उनको राजी किया था। जब उन्हें इलेक्शन, आपको तो पता ही है कांग्रेस की क्या स्थिति है, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छे बंदों को यानी कि ये ले और बुरे आदमी को ये बाहर निकाले। इन्होंने, हम राजू जी बहुत ही बढ़िया आदमी, हम राजू के साथ हर टाइम राजू के साथ है। अगर ये जो इन्होंने किया है ये वापस नहीं लेते, लेकिन हम फिर उसके बाद रिजाइन देते, हमारा रिजाइन है। इसके राजेश शर्मा है। शर्मा जी, आज आप भी इस्तीफा देने वाली हाँ, में शामिल हैं, क्या कारण है? ये राजू जी के साथ जो हुआ है बर्ताव कांग्रेस का, और मैं 1980 से कांग्रेस के अंदर एक्टिव हूँ और जिसमें मेरे पास सारे प्रूफ हैं। इनके साथ जो इतना हरकत हुई है और इस टाइम कांग्रेस का जो हाल है, कांग्रेस का हाल है, उस टाइम पर ऐसे पोजीशन हो गई है, तो हम लोग क्या रहेंगे कांग्रेस वगैरह में? हम नहीं, उनके साथ ही हम, और कांग्रेस के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं। और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। जो भी इन्होंने कांग्रेस कमेटी ने जो फैसला लिया है गुरचरण सिंह राजू जी के खिलाफ 6 साल के लिए बर्खास्त करके, हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और हमारे साथ साथ और भी कार्यकर्ता जो नाराज चल रहे हैं वो भी अपना कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ आज जिला उपाध्यक्ष के पद से। सर, मैं वीरेंद्र शर्मा, डिस्ट्रिक्ट। आप किस पद पर हैं और आज क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था और मुझे डॉक्टर अशोक वालिया जी ने नियुक्त किया था, और नियुक्त करने के साथ साथ उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि राजू भाई साहब के साथ आप लोग के अपने क्षेत्र को जितने भी जो उनके कार्य हैं उनको कार्य करने के लिए उनका सहयोग करें और आप अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सके उस हिसाब से कार्य करें। लेकिन जिस निंदनीय तरीके से राजू भाई को पार्टी ने निकाला है वो हमें मंजूर नहीं है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम भी पार्टी से अपने आप का इस्तीफा देना उचित समझते हैं और हम इस्तीफा देते हैं। में या कहीं कृष्णानगर के इलाके में दर्जन भर लोगों ने जो है वो मीटिंग की और इस्तीफा दिया है पार्टी से, आपको जानकारी मिली? हाँ, मुझे जानकारी मिली है। वो काफ़ी लोग उसमें मीटिंग कर रहे हैं, उसमें प्रोग्राम करके उन्होंने आज यहाँ पर मीटिंग रखी है। तो मैं समझ रहा हूँ ये उनकी भावना है, मेरे प्रति मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो लोग ऐसा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लोगों के दिल में रोष है, रोष इसलिए है कि इन लोगों ने जिस तरह से
ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पार्टी को चलाने के लिए किस तरह काम करना चाहिए। पार्टी को डुबोने का काम ये लोग कर रहे हैं, पार्टी को खराब करने का काम कर रहे हैं, पार्टी को बिल्कुल नीचे स्थिर पर ले आए हैं। मैंने एक वीडियो भी देखी इनकी जो उत्तराखंड में थी, उत्तराखंड में भी उन्होंने वहाँ पर पार्टी का नाश करके यहाँ पर आ गए और पार्टी ने फिर मैं समझ रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष को बहुत हम्बल होना चाहिए। और आज पार्टी की स्थिति जिस स्थिति में हम खड़े हुए हैं उस स्थिति में तो हमें बड़ा झुककर काम करना चाहिए। और लेकिन उनका जो रवैया है वो एक बड़ा रवैया है और वो सामने आदमी को आदमी नहीं समझ अभी भी। हम अपने उस पुराने ख्यालों से निकल ही नहीं रहे हम कि हम क्या चीज़ है। अब पार्टी हमारी 3 बार से हम दिल्ली के अंदर हार रहे हैं। दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश के अंदर ही हमारी हालत खराब है। और दिल्ली के अंदर जब हम हार रहे हैं और दिल्ली के अंदर ऐसा नेता बिठा देना, प्रदेश अध्यक्ष बिठा देना जो बदतमीजी करे और जिला अध्यक्ष के साथ बदतमीजी करे, मुझे पार्टी से निकालने का काम किया। पहली बात ये पार्टी से मुझे निकाल नहीं सकता और कोई आदमी नहीं बोल रहा, कोई आदमी लीडर ऊपर का बोलने को तैयार नहीं है कि तेरा अधिकार ही नहीं है एक जिला अध्यक्ष को निकालने का। जिला अध्यक्ष को निकालने का अधिकार एआईसीसी को है। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी मुझे ऑर्डर करेंगे, उसके उनके लेटर से मैं उससे बाहर जा सकता हूँ। लेकिन कोई बोल ही कुछ नहीं रहा। मैंने लेटर लिख के भेजे, उसके वो कोई जवाब ही नहीं कोई दे रहा। किसी ने मुझे आज तक वो बात नहीं करी मुझसे। तो मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर इस तरह का खेल हो गया है, पार्टी को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। ये क्या उन्होंने काम पार्टी के अंदर कर दिया है मैं समझ नहीं पा रहा इसके अंदर। तो मैं समझ रहा हूँ इस तरह का जो माहौल ये कर रहे हैं ये पार्टी के लिए हितकार इतना नहीं है, पार्टी के नुकसान करेगा और पार्टी को नीचे लेकर जाएगा। क्योंकि हम पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, पार्टी के साथ 50 साल से पुराना हमारा नाता रहा है और पार्टी में मेरे फादर ने फ्रीडम फाइटर रहे हैं, देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह का ये खेल कर रहे हैं ये लोग, सारे लोग जो पर बैठ गए हैं वो अच्छा मामला नहीं कर रहे। सर, जितनी भारी संख्या में आज पदों से ये इस्तीफा दिया है, क्या इससे आप नई पार्टी की तरफ जा रहे हैं बनाने की, या कांग्रेस पे दबाव बना रहे हैं, या किसी पार्टी से जुड़ने की तैयारी है? नहीं, मैं दबाव नहीं बना रहा। देखो मैं अभी 25 तारीख को मैंने इस्तीफा दिया था अपना, 25 तारीख से लेकर और 25 तारीख दूसरी आने वाली 1 महीना होने वाला है। तो मैं 1 महीने बाद में फिर लोग सारे मेरे जितने कार्यकर्ता लोग हैं वो सब मुझसे रोज संपर्क में हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनका दिल भी दुखी है। कुछ लोग हैं जो हर पार्टी में होते हैं उसमें मामला जिस तरह लोग कह रहे हैं, जिस तरह के लोग मेरे साथ में जुड़कर मुझे रोज फोन आ रहे हैं हम भी इस्तीफा देंगे, हम भी इस्तीफा देंगे, तो मैं उनको रोक रहा हूँ। और जिस दिन मैंने इस्तीफा देना चाहा था तब भी मैंने ये कहा था कि मैं अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूँ, ना कि मैं अपने पार्टी से इस्तीफा दे रहा था। इन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा उन्होंने किया कि आज मैं बिल्कुल आजाद कर दिया मेरे को। अगर मैं पार्टी इस्तीफा देता और मैं अपने आराम से बैठ जाता, अपने आराम से घर में बैठ जाता, कोई बात ही नहीं होती। लेकिन जिस तरह से घबराहट में हबर तक जिस तरह करके और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई या जल्दी सब प्रेस वालों को फोन दबा दब सारे पूरा स्टाफ लग गया प्रेस वालों को बुलाने के लिए। नहीं अभी आना है भाई, जरूर आना है, कहाँ अभी आओ। वो कह रहा भाई तो सो के उठाओ, कह रहा नहीं अभी आना पड़ेगा, जल्दी है, जैसे मर्जी आओ। तो सबको बुलाकर इन्होंने जिस तरह का उन्होंने अपना दिखाया कि भाई अभी अर्जेंट मीटिंग है, अर्जेंट आइए। और 12 बजे उसमें मुझे पहले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे उन्होंने निष्कासित कर दिया। तो इसमें लोगों के अंदर रोष है। पार्टी से निकालने का क्या मतलब था भाई? पार्टी में कोई बात थी, हमारी बैठ के बात करते। बदतमीजी आपने मुझसे करी, मैं तो बदतमीजी की नहीं आपसे, आपने मुझसे बदतमीजी करी वहाँ बैठा के। मैंने तो आपको सम्मान किया, मैंने तो आपको, आपने मुझे किसी पुलिस को अध्यक्ष को हटा रहे थे, मैंने उसके लिए ये कहा कि उसको मत हटाइए। लेकिन आपने कहा तेरे से थोड़ा पूछ के हटाएंगे। जब मुझसे पूछ के नहीं हटाओगे, जब मुझसे पूछ के नहीं बनाओगे तो फिर आप जिसको मर्जी बनाओ। तो फिर मुझे इसमें दो मेरा वो कहाँ है? मैं तो इसलिए इस्तीफा देने गया था और मैं इस्तीफा तो पहले भी दे रहा था। लेकिन आपने पार्टी से निष्कासित किया, ये आपका एक एलिमेंट जो है ये जिस तरह का आप कर रहे हैं ये मैं समझता हूँ ये पार्टी के हित के लिए ठीक नहीं है और आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर दोबारा वापसी का दरवाजा खुलता है तो आप तैयार हैं? नहीं, मैं अपनी शर्तें पे जाऊंगा ना। जो मुझसे शर्तें पहले मुझसे जो वादा किए गए, इलेक्शन के अंदर जो वादा किए गए, मेरे बेटे जो चुनाव लड़ा तब भी उन्होंने मुझसे जो खेल किया उसके अंदर जो बातें हुई हैं उन सब बातों को बैठ के मैं पार्टी से करूंगा। अगर पार्टी बुलाएगी तो, अगर पार्टी बुला के मुझसे बात करेगी तो मैं उनसे बात करके अपनी बात को रखूंगा। अगर वो मेरी बातें मानेंगे और मेरी बात समझेंगे, पार्टी के हित की बात करूंगा। मैं अपने लिए कोई शर्त नहीं लगाऊंगा। पार्टी के पास ऐसे कुछ है नहीं जिससे शर्त लगा के कुछ लेना चाहूंगा। पार्टी में तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम किया है। अगर कोई ठीक ठाक बात होगी हमारी और सही चर्चा होगी तो जुड़ जाएंगे। सम्मान है राजू जी के प्रति, ये सम्मान इंसानियत के प्रति है, ये सम्मान ईमानदारी के प्रति है, ये सम्मान उस शख्स के लिए है जो शख्स डूबते हुए जहाज में, जिसको पता था ये जहाज डूब रहा है, उसके बावजूद वो इस इलाके में आया। आने के बाद यहाँ पे ना केवल उन्होंने उस पार्टी को जिंदा करने का काम किया जो कि खुद ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थी,
जहां पे टेबल लगाने के लिए शख्स नहीं मिल रहे थे, उस जगह पे उन्होंने गली गली में लोगों के अंदर कांग्रेस का प्रचार ही नहीं, कांग्रेस को खड़ा कर दिया। खड़ा करके कांग्रेस ऐसी दिशा में आ गई कि वो जीत हार के लिए डिपेंडेंट हो गए सारे जने। आप पार्टी वाले को आज हार का जो सामना करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो उनकी अपनी जीत नहीं है। वो जीत इसलिए हुई क्योंकि राजू जी वहां पे खड़े हो गए चट्टान समान। तो ऐसी चट्टान को अगर कोई गिराना चाहेगा, कोई पार्टी का एक कद्दादार अगर वक्ता या वहां पे नेता जो है वो एक ऐसे कद्दादार सिपाही के साथ ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वो इनसे डर रहा था, इनकी शख्सियत से डर रहा था, इनकी ईमानदारी से डर रहा था। इसी ईमानदारी के तहत उसने आनन फानन में उठा के इनको जो है निष्कासित कर दिया, क्योंकि ये बहुत गलत है। इसी रोष में आज सारे जने उनके सम्मान में अपनी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, जो कि पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस आला कमानों के लिए एक संदेश है कि आप अब भी संभल जाएं, ऐसों के हाथ में नैया ना दें जो कि आप कोई नहीं पार्टी को डुबोए। क्योंकि जो हमारे भाई गुरचरण सिंह जी हैं, इनके लिए 4 लाइनें सिर्फ कहूंगा। ये शख्स है ना कि फिरा के राह में जो गम मिले, फिरा के राह में जो गम मिले वो इनके हौसलों से कम मिले, वो इनके हौसलों से कम मिले। और जहां दुनिया ने निगाहें फेर ली वहां दोस्त आपको गुरचरण राजू जी मिले। तो ये वो शख्स है, इसलिए पार्टी को आज भी जागना चाहिए। ऊपर आला कमान को इस निंदनीय कार्य के लिए यादव जी को न केवल दंड देना चाहिए बल्कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए और गुरचरण राजू जी को बुला के वापिस उनको सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।